दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल घुमाएंगे, जल घुमाएंगे। ओम जलेन शीतलैकर्णम पुष्पै देवाभिनंदनम गर्भो निरंजनम आरारतिक्यम्मा। आप सभी लोग अपने स्थान पर 4 परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन् दशका हस्तानि खंगिणः, ते काकं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। यानि कानिश्च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां व्रदे व्रदे। दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अथ आरारतिक्यं समर्पयामि। एक जन किसी को दे दीजिए, पीछे सभी लोग आरती ले लेंगे। बाकी लोग हाथ जोड़कर भगवान से जो है मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम मा ओम जनेन जन्मय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्रत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सब कुछ दिया प्रभु आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। श्री बाल मुकुंद देवताभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। अथ वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
व्यास नारायण भगवान की जय, सियावल रामचंद्र की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप सभी लोग अपने यथा स्थान बैठ जाइए। परम मंगलमय परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा भगवत कल्पद्रुम नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान बांके बिहारी लाल जी की वांगमय स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सत्ता यज्ञ, जो कि आज से निरंतर 7 दिवसीय तक आपके सुंदर ग्राम में अविरल धारा बहेगी। आप समस्त ग्रामवासी को पुनः सूचित कर दें कि आरती समापन हो की ओर है। उसके बाद जो है हमारी पूज्य दीदी रामप्रिया पूजा तिवारी जी के श्रीमुख से आप सभी लोग सुंदर आज की पावनमयी कथा जो है श्रवण रसपान करेंगे। प्रथम दिवस की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य और किस प्रकार धुंधकारी जैसे महापापी का जो है भागवत कथा सुन के उद्धार हुआ, ऐसे अनन्य अनन्य कथा जो है आप सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग सुंदर बैठकर यह कथा रसास्वादन करेंगे। हम दीदी से आग्रह करते हैं कि अपने श्रीमुख से हम सभी को कथा रसास्वादन कर हमारे जीवन को कृतार्थ करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और YouTube के माध्यम से आप सभी लोग यह कथा श्रवण कर सकते हैं। YouTube में गुरु कृपा रामप्रिया पूजा तिवारी जी करके सर्च करेंगे तो आपको दीदी जी का सभी कथा जो है राम कथा श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण करने को मिलेगा। YouTube पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसे नया नया कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिले। आज अभी का जो कथा चल रहा है वो भी लाइव चल रहा है, आप लोग YouTube के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। और हमारे YouTube में श्रवण कर रहे सभी भगवत प्रेमी को इस व्यास मन से वंदन अभिनंदन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोनो दिखते नहीं, थोड़ा कन पीछू होता ना तो तुम देख के कथा नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल छिन्म करंदा भक्ति जन मानस निवास
भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। पहला बनान भाई
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धे महतां वरिष्ठम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वाताध्वजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ आजा मेरे श्याम तरस रही नैना आजा मेरे श्याम तरस रही नैना आजा मेरे श्याम
तरस रही नैना, आजा मेरे श्याम तरस रही नैना, आज मेरे श्याम तरस रही नैना, आजा मेरे श्याम तरस रही नैना, आज मेरे श्याम तरस रही नैना। आजा मेरे श्याम तरस रही नैना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया बरसाने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले, जगदाधार, जगत के नियंता, जगत के पालन करता, जगत का पोषण करने वाले श्री रामचंद्र जी, मोर मुकुट बंसी वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत की भगवती, कल्याण करने वाली माता जगदम्बा के चरणों में अनंत बार निवेदन करते हुए, भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरुदेव के चरणों में अनंत बार निवेदन करते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारा YouTube चैनल है उससे जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे भगवान को बार बार साधुवाद प्रणाम। आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व ये एक विधान है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए, माता भगवती के चरणों में जोड़ने के लिए, पहले अपने मन को भगवान के चरण में अर्पित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? भजन का सहारा लेते हैं, तभी तो मन लगता है ना भगवान के चरणों में। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है कि ये पावन धरा ग्राम कर्मा, जो नाम ही वास्तव में देवी का नाम है, कर्मा मैया जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठा के बताएंगे। देखिए, कर्मा गांव की पावन धरा में इतने विद्वत जन हैं कि सब जानते हैं कि कर्मा मैया है कौन। अब सोचिए, जब आपके गांव का नाम ही कर्मा है तो यहाँ के नर नारी कैसे होंगे? सब देवतुल्य हैं। और वास्तव में कहा जाए ना तो जिसके गांव में पावन गंगा बहती है, भगवत कथा होती है, वो गांव साधारण नहीं होता है, वहाँ स्वयं भगवान की छत्र छाया होती है। आइए, सबसे पहले किसके आंचल से बच्चा पलता बढ़ता है बताइए? मैं थोड़ा कन भैरी हूँ, एक तो बाजे मुझे समझ नहीं आता, जोरदार बोला। माँ के और जगत जननी, जगत की माता, जगत की भगवती कौन है? माता दुर्गा मैया। सब गांव में एक एक देवी होती है कि नहीं? मैं जो गांव ले आए हूँ, मोर गांव के मोर महतारी के नाम माउली माता, और तुहार गांव के देवी का नाम केसर माता। तो सबसे पहली न्योता न्योतबो ना, तेकर बाद तो कथा ला प्रारंभ करबो। आए कि नहीं आए ना? तो आइए, सर्वप्रथम मैं अपनी भगवती का
आवाहन करूं तद उपरांत भगवान की कथा में आप और हम सुंदर गोता लगाएंगे। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, आदि शक्ति पीठ केसर मैया की, गांव के ठाकुर देवता की, मेरे गांव की माउली मैया की। भाई ये थोड़कन बना जग रचयो महामय न्योता नेवत के हाँ, जग रचयो भवानी न्योता नेवत के हाँ, ए हो न्योता नेवत के हाँ, जग रचयो महामय भवानी नेवता नेवत के हाँ, नेवता नेवत के हो जग रचे महामय नेवता नेवत के हाँ, जग रचे महामय नेवता नेवत के हाँ, नेवता नेवत के हाँ, जग रचयो महामय नेवता नेवत के हाँ, जग रचयो भवानी नेवता नेवत के हाँ, नेवता नेवत के बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया जग की। रचे महामय नेवता नेवत के हाँ, जग रचे महामय नेवता नेवत के हाँ। तालियों की सेवा करते हुए माता रानी को सुखा सुखा बुलाओगे क्या? झूमते हुए दोनों हाथ से भगवती को बुलाते हुए जय हो। चंदल नेवते हो सूरज नेवते हो नेवते हो जग तारा, चंदन नेवते हो सूरज नेवते हो नेवते हो जग सारा, यहो चंदल नेवते हो सूरज नेवते हो नेवते हो जग तारा, चंदन नेवते हो सूरज नेवते हो नेवते हो जग सारा, यहो नेवते हो जग तारा भवानी नेवते हो जग तारा, एहो नेवते हो जग सारा भवानी नेवते हो जग सारा, यहो नेवते हो जग तारा ओ माता नेवते हो जग तारा, एहो नेवते हो जग सारा ओ माता नेवते हो जग सारा, औ गाँव के ठाकुर देवता ला नेवते नेवता नेवत के हाँ, जग रचयो महामय नेवता नेवत के हाँ, जग रचयो भवानी
बोलिए महामाया मैया की। दुर्गलने उते काली लने उते मौली माता। यह दुर्गलने उते काली लने उते मौली माता। दुर्गलने उते काली लने उते मौली माता। यह नेते मौली माता भवानी नेते मौली माता। एहो नेते मौली माता ओ मैया नेते मौली माता। यह नेते मौली माता ओ मैया नेते मौली माता। एहो नेते मौली माता ओ मैया नेते मौली माता। औ किरमत केसर माता नेते नेता ने मत के हा जगर देव माता नेता ने मत के हा जगर देव भवानी नेता ने मत के हा औ किरमत केसर माता नेते नेवता नेवत जय हो भवानी। जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। कर्म के केसर मातल नेते नेवता नेवत के हा हा जगर देव भवानी नेवता नेवत के हा जगर देव भवानी नेवता नेवत के हा। नेवता नेवत के जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। जगरज महामयी नेवता नेवत के जय हो जगर देव भवानी नेवता नेवत के हा जगर देव भवानी नेवता नेवत के हा। जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। जगरज महामयी नेवता नेवत के जय हो जगर देव भवानी नेवता नेवत के हा जगर देव महामाई नेवता नेवत के हा। जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। जगरज महामयी नेवता नेवत के हाँ। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की की जय गांव की केसर मैया की की जय आदि शक्ति पीठ भवानी मैया की की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। एक ही बहुत बड़े कंजूसी है गांव में कि ना पानी में जो व्यक्ति डूबता है तो हाथ को तो उठाएगा तभी उसको कोई दूसरा आदमी जाके निकालेगा ना। ये भगवान का प्रांगण है। कल्प वृक्ष के नीचे आप सब बैठे हैं और भगवान यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं और हाजिरी लगा ही भगवान हाँ और तू मन हाथ तो नहीं ऊंचा हा तो कहाँ ले आप मन के प्रेजेंट डलही अब्सेंट डलही ना। तो एकठी चीज आजे के दिन बता दूं, जब भी जय घोष हो तो भगवान ने दो दो हाथ किस लिए दिया है? केवल धन अर्जन करने के लिए हाँ कि भोजन करने के लिए? भगवान के जयकारा लगाने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए जयकारा? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये होई ना बात। अब इतना जन बैठे हैं तेन मन काल ले और मतलब भी बता दे हजे है ना। अति हर्ष और आनंद और उत्साह की बात है कि ग्राम कर्मा जो माता कर्मा मैया की सुंदर नाम से इस गांव को सुसज्जित किया गया है। समस्त ग्रामवासी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपने गांव में
सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल धारा बहाने का एक संकल्प लिया। एक गंगा भगीरथ ने लाया था, जिसमें आज व्यक्ति मृत्यु के बाद भी उसके अस्थि को वहां प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और एक गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है, वही कौन सी गंगा है? कथा गंगा, जो आज आपके ग्राम कर्मा में बह रही है। आप सब धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये पावन संकल्प अपने हृदय में लाया कि हम अपने कर्मा ग्राम में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा बहाएं, जिसके मुख्य यजमान हैं चैतराम सुमित्रा कंवर जी। जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। कोने चिन्हाले रहा हाथ उचावन जी कोने। अच्छा आप मनो तू मन के ज्यादा खबर लेत रही हो ना, मैं ते कर ले। शुरू इंट्रोडक्शन दी थे ना, परिचय, भगवान के कथा के भी परिचय, यजमान के परिचय, हम सब के परिचय है ना। गुलाब सिंह हीराबाई कंवर कौन है? जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। शत्रुघ्न ईश्वरी कश्यप कौन है? बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। परसराम संतोषी साहू, इनको पर ताली बजावा ना, कंजूसी काबर करथा जी। चंद्रशेखर प्रेमलता कश्यप, बढ़िया। कश्यप यजमान ज्यादा है हमारा, बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आप सबने एक कदम भगवान के लिए आगे बढ़ाया यजमान बनने के लिए। आयोजन करिया मन तो पूरा समस्त ग्रामवासी है, पाछू में बैठे हैं, लेकिन आगू में बैठ के बिल्कुल परीक्षित बन के कथा सुने के अपन मन में हृदय में प्रेम जगाए है। ठाकुर जी आप मन के ऊपर खूब कृपा बरसाए। हमार भी इंट्रोडक्शन करवा देते, तेकर बाद भगवान के महात्मा के कथा में प्रवेश करबो। ए मोर भाई जिन पारायण करते पंडित गुलशन पांडे, जोरदार ताली बरोबर बजा दे। हमार चंद्राम भैया जिन्हा बजरंगबली के सुंदर झांकी 35-36 साल ले देखात, हमेशा हर कथा माथे। हमारे सूर सम्राट संगीत के सरस्वती पुत्र आदरणीय भुवन कश्यप तुम्हार सगा, और तबला में साथ दे रहे हमारे बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी छोटू भाई, छोटू विश्वकर्मा, जोरदार ताली बजाइए। अमोर दुलरुआ बेटा मनीष कश्यप, जिन भुवन भैया के बेटा है, मोरो बेटा है, धर्म के बेटा। कैमरा में साथ दे रहे राहुल सिन्हा एवं द्रोण मशीन का नाम भाई, मैं बोला प्यार से उसको ड्रोन मशीन बोलती हूँ, उसका नाम द्रोण है, बहुत सुंदर नाम है, लेकिन प्रेम से उसको ड्रोन मशीन बोलती हूँ। हाँ हमार भाई जेमन हमार सहयोग करीस, हमार बाउंसर भाई बिलासपुर के रोशन भैया एवं उनके साथी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जितने श्रद्धालु आए हैं सब अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। बहुत आनंद और उत्साह का विषय है कि आज करवा ग्राम में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। भगवान की कथा कराने का संकल्प लेना ही छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह एहि मार्ग सोई। जो भगवान का दूत होता है ना, वही भगवान के कार्य को करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। और बाकी तो पूरा दुनिया में टाटा अंबानी मन चीज जोरत पैसा जोरत सिरा दे, लेकिन कुछ जीवन में कर नहीं पाए। यही पूंजी है जो यहाँ से वहाँ तक की पूंजी है। यहाँ जो आपका घर होगा, खेत होगा, जो आपका नोट होगा, जो आपके रिश्तेदार नातेदार होंगे, वो यही छूट जाएंगे। जाएगा तो केवल एक ही सत्कर्म रूपी आपका कार्य। अच्छा ये बतावा
पचरी बनैया हा तो स्वर्गवास हो जाते चल देते। पचरी में नाव अंकित रहते फलनवा की पावन स्मृति में। वो पचरी में व्यक्ति नहाते तो कर याद करते। किसी के नाम से मंदिर बनवाया जाता है, वो व्यक्ति परलोक धाम यात्रा कर जाता है, लेकिन उसका नाम अंकित रहता है। आज ये कर्मा ग्राम भी एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप सबका नाम अंकित होगा कि इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की अविरल धारा बहाई। तो बहुत उत्साह और आनंद का विषय है कि आप सबके मन में पावन संकल्प जगा श्रीमद् भागवत महापुराण करवाने का। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जाने बिना प्रीति होते का नहीं हो है ना। अच्छा, भगवान ला कौन कौन देखे है? कोनो नहीं देखे है, सपना घलों नहीं देखे है। ये बड़ा समस्या है। सपना में तो देखे हो, हा देखे है ना। भगवान मोर मुकुट बंसी वाले हैं, सुंदर पीताम्बरी पहने हैं, यदुवंश में इनका जन्म हुआ है। भगवान के बारे में सुन रहे हैं तभी तो हृदय में प्रेम जग रहा है ना। तुम मोर आवाज सुना थे, स्पष्ट आते, मोला नहीं सुना थे, तुम सुना थे ना, बस ठीक सुना थे ना। तो भगवान को कोई जानता नहीं है, लेकिन भगवान की कथा को सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि जिस दिन भगवान को जानते 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 सुनते सुनते एक दिन इस हृदय में उनकी छवि बैठ जाएगी, उस दिन उसके खोज में निकल जाओगे ना। ये हमारे भाई है ना छोटू, एक फोने में मैं बात करे रहे। ये राधा रानी के बहुत परम भक्त हैं, रोथे राधा रानी बन। ये प्रेम अश्रु है जो केवल हृदय में जिसके बैठ जाती है ना भगवती राधा रानी श्री कृष्ण जी, उन्हीं के आंखों से भगवान के लिए प्रेम की आंसू बहते हैं। और वही आंसू एक दिन भगवान को आपके समीप आने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए जीवन में कुछ करा कि मत करा, मंत्र जाना कि मत जाना, लेकिन एक चीज जरूर सीख लेवा, भगवान से प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करना सीख जाए, उसके जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्या सब इस श्लोक जान पाएंगे? संभव ही नहीं है, लेकिन भगवान का नाम रटना तो सीख सकते हैं ना। सोते बैठते उठते जगते निरंतर भगवान के नाम को लेते रहिए, क्योंकि ये नाम ही है जो गाय के खुर के समान आपको बैतरनी नदी पार करवा देगी। आइए भगवान के सुंदर महात्म्य की ओर आप और हम आगे अग्रसर हों। भगवान की कथा को सुनने के लिए ना 10,000 कान भी हो ना, वो भी कम है। बस हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें मुक्ति की ओर पहुंचाती है। देखिए 3 ग्रंथ के बारे में बताऊं। गीता कौन कौन पढ़ता है? एक जन आप बस, और जोड़िए अपने साथ में। गीता योग का ग्रंथ है जो हमें नियम संयम को सिखाता है, अर्थात डिसिप्लिन। जो व्यक्ति नियम और संयम से नहीं रहता है, उसके जीवन में कुछ भी नियम और संयम नहीं होता है। जैसे इन लोग आश्रम में जाकर पढ़ते हैं तो इनके जीवन में डिसिप्लिन रहता है, कितने समय भोजन करना है,
कितने समय स्नान करना है, कितने समय माला जपना है, कितने समय क्या क्या क्रिया करना है। तो गीता हमें सिखाती है, योग का ग्रंथ है। श्री रामचरित्र मानस हमें सिखाती है संयोग का ग्रंथ, कि हमें आपस में कैसे परस्पर प्रेम से अपना जीवन यापन करना चाहिए। देखिए भरत जैसा भाई, आजकल के भाई में संपत्ति पर लड़ते कि नहीं लड़े, लेकिन जिस दिन भाई और भाई के बीच में संपत्ति नहीं अपितु विपत्ति के लिए लड़ाई हो जाए कि तोर विपत्ति हमोरे और मोर संपत्ति हतोरे, तो जीवन में परस्पर प्रेम ऐसा आनंद हो जाएगा कि आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है वो वियोग का ग्रंथ है। जिसको मुक्ति प्राप्त करना है, जो भगवती के चरण में जाने वाला है, जिसकी परलोक धाम यात्रा हो रही है और जो अनंत जन्मों तक के जिसकी आत्मा भटक रही है, उसके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद निराला कहा गया है। आरती में बताते हैं ये पंचम वेद निराला बताते हैं ना, तो ये जो है 5वां वेद है। ये केवल शब्दमयी परमात्मा की प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि ये वांगमयी भगवान की प्रतिमूर्ति है। जब भगवान की परलोक धाम यात्रा हो रही थी ना, तब किसी भक्त ने पूछा कि यदि आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। तब कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी छाया, मेरा साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति यदि कुछ है धराधाम में, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब भगवान जा रहे थे ना परलोक धाम यात्रा, तो अपने रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को अपना छाया छोड़ा। ये केवल ठीक है, धन्यवाद, साधुवाद। भगवान जब जा रहे थे ना, तो भगवान ने अपने प्रतिछाया के रूप में स्वयं साक्षात श्रीमद् भागवत रूपी इस ग्रंथ को छोड़ा, जिससे आज आप और हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है अपने आप में अलौकिक ग्रंथ है, जो अनंत जन्म तक के आत्मा भटकती है ना, जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई होती है लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे भटकते हुए जो आत्मा होते हैं उनकी मुक्ति का भी सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने ये पावन संकल्प लेकर के ना, जो गांव में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी उसके आत्मा को भी भगवान के धाम पहुंचाने का ये पावन संकल्प लिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने अपने गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का ये संकल्प लिया। भागवत कितने अक्षर से है जरा बताएंगे? 4 अक्षर से। भ अर्थात होता है भक्ति, ग अर्थात होता है ज्ञान, व अर्थात होता है वैराग्य, और त अर्थात होता है त्याग। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, वो चारों पदार्थ देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबका सार ये कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कौन कौन भुला गए है जी? श्रीमद् भागवत महापुराण की यही है तो पहली परिचय ना। एक बात बताओ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, अभी तक के मोर जीवन में जत्ता मैं कथा करे हो ना, तेकर सबसे प्रथम लाइन में कलश यात्रा में जो सुंदर वाद्य यंत्र और भजन जो होई से ना, वो प्रथम नाम में कर्मा गांव लिखा के मोर हृदय में। इतना आनंद, इतना उत्साह,
इतनी प्रसन्नता, इतना झूम झूम कर आप सब बजा रहे थे कि मुझे भी थिरकने में मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो पावन ग्राम कर्मा के सभी नर नारी, सभी भक्त और आप सब की समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपके हृदय में भक्ति महारानी इसी प्रकार बैठी रहे। इतना आनंद आया कलश यात्रा देखकर, मानो ऐसा लग रहा था कि वैकुंठ में कलश यात्रा हो रही है। बहुत सुंदर। माता भगवती, माता कर्मा की इसी प्रकार आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता रहे और आप सब इसी प्रकार भगवान के नाम को गाते रहे। परमात्मा को पाने के लिए सबसे प्रथम यदि कोई मार्ग है तो वो प्रेम है। इसलिए आज महात्मा की कथा को सुनने से पहले अपने जीवन में ये संकल्प ले लीजिए कि आपके हृदय में किस माध्यम से भगवान के लिए प्रेम जगेगा। किसी को भजन सुनते सुनते प्रेम होता है, किसी को भगवान की कथा को सुनते सुनते प्रेम होता है, किसी को यात्रा करते करते प्रेम होता है। यात्रा बिलासपुर वाला यात्रा नहीं कहा था जी, आने ताने मत समझ। यात्रा मतलब तीर्थाटन। काकरो मन में वृंदावन जाए पर तड़प रथे, कोनो के नहीं रहा तो हाथ ला उठाए करा ना। हाँ तो थोड़ा मोर चेत मरी थे ना। किसी भी मार्ग से, किसी भी प्रयास से यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगे तो उस मार्ग को अपना लो, आपका जीवन संवर जाएगा। देखिए भक्ति जो है ना वो स्वतंत्र होती है, ज्ञान और वैराग्य के अधीन नहीं होती है। भक्ति अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। कभी कभी देखिए हाँ तालाब में स्नान दे जाते ना ते मला देखिए हाँ जल देते। कौन कौन देता जल? लइका मन हाँ देख देख के सीखे। मैं कई झन लइका ऐसे ऐसे पानी में जल देते भी देखे हम अपन आँखी में। तो जीवन में प्रयास किया जाए, यदि आप गंगा मैया में स्नान करने जा रहे हैं तो जल देने का स्वभाव बनाइए। मृत्यु जो है ना अकाट्य सत्य है। मृत्यु जहाँ जिस ओर जिसकी लिखी हुई है उसको वो घड़ी तक पहुँचा देती है। कभू कभू सुने हो हाँ एक घर ले नहीं जाती तो एक्सीडेंट नहीं होती, चौकन मृत्यु नहीं होती। नहीं, ये गलत सोचे। जेकर मौत है जौन लंग लिखा गए ना माता रा वो ठीहम पहुंची जही कत को रोक ले। एक दृष्टांत आपको निवेदित करूं। एक सुआ था, सुआ। कोकरो घर सुआ है क्या? हवा नहीं है, हवा एमे ला देबेन बाबा सुखदेव जी बना के बैठाबो तो फिर वापस कर दो। चढ़ोतरी में नहीं लेगा, चिंता मत करबे, हम लौटा देते हैं, ला देबे कलाए। एक मिट्ठू था सुआ, उसको यमराज देख करके हंसने लगा। और जब अरे तुमन खुद विचार करा, जकर जबड़ जबड़ सिंह और विकराल करिया स्वरूप और देख के तुमका हंस दी तो डरा कि नहीं डरा? अच्छा अच्छा पोट छाती वाले मन घलो डरा जाए काबर ये दादा मोला देख के हंसत, माने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब वो मिट्ठू अपने आप में होशियार होता है, बोलने की शक्ति होती है। मिट्ठू को या तो आप गाली सिखा दो या राम राम सिखा दो, आपके ऊपर है, लेकिन वो सीखेगा जरूर। अब मिट्ठू को जैसे ही यम का दूत जो है बड़ा बड़ा विशाल सिंह लेकर के जब मुस्कुराया तो मिट्ठू को चिंता चढ़ गया। और मिट्ठू का बेस्ट फ्रेंड कौन था? गरुड़ जी। गरुड़ जी को जानते हो ना, विष्णु जी का वाहन। गरुड़ जी का चाल मन से भी वेग होता है, मन से भी तेज होता है। मन की गति कितनी तीव्र होती है ना, एक के मिनट में सोचता नहीं, जबड़ महल अटारी तान दे हो गई के 5 मिनट में फिर उतर जाते मन। हे मन के सोचे, माता राम में सोचते एक के पेट में 5000 की लुगरा ले हो, लेकिन वो केवल सोच है, होने वाला कुछ भी नहीं है।
तो गरुड़ जी की जो चाल है ना वो मन से भी तीव्र है। और सुआ क्या है, गरुड़ जी का मित्र है। तो सुआ बता रहे किसको, गरुड़ जी को, कि मेरे को एक बड़ा विशाल का काला शरीर वाला भैंसा देख करके लगता है यम का दूत था, मुस्कुरा दिया, मतलब मेरे जाने का समय आ गया है। तब कहे अरे ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुमको सुरक्षित कर दूंगा। तो कहा कैसे सुरक्षित करोगे? अपने पीठ पर बैठाया गरुड़ जी को और बैठाकर, आप मन देती आ जाओ भैया, भैया आप मन देती आ जाओ, ये बीच में बैठे करा। तो गरुड़ जी को मिट्ठू जो है अपने पीठ, गरुड़ जी ने मिट्ठू को अपने पीठ में बैठाया और 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जा करके उस मिट्ठू को रख दिया। कहा अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो गए हो, चिंता मत करना। कहा चलो ठीक है, धन्यवाद मित्र। कहा अब गरुड़ जी जा रहे थे तो वही यम का दूत फिर दिखा। कहा क्या बात है गरुड़ जी, बड़े प्रसन्न होकर उधर से आ रहे हैं। कहा बात ऐसा है यम के दूत जी, मेरा एक मित्र था मिट्ठू, सुआ, उसने बताया कि यम के दूत ने देख करके मुझको मुस्कुराया और मेरे मन में हो गई चिंता कि अब मेरे जाने का समय आ गया। तो मैंने उसको सुरक्षित करने के लिए 7 समुद्र पार एक गुफा में बैठा कर आया। फिर से वो यम का दूत हंसने लग गया। कहा क्या बात है, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसी में व्यंग भरा है। कभू कभू कोनो हंसते मारे पीटे कस लगते ना। कहूँ मान लेवा माता राम मन के घर में, कहूँ माता राम और बाबूजी के लड़ाई हो है, कहूँ पड़ोसी देख के हंसी तो कर जीव ले दो, तैसे लगी नहीं बाबा, लगी ना, हाँ कहा ना, लगी ना, हाँ। तो वो उसको क्रोध आया। अब क्रोध आया तो बोले क्या बात है, तुम बार बार देखकर मुस्कुराते हो, उसको भी मुस्कुराते हो, हमको भी मुस्कुराते हो। कहा यही तो मेरे मुस्कुराने का कारण है। 7 समुद्र पार उस गुफा में कौन सी बिल्ली आकर के इसको अपना ग्रास बनाएगी करके मैं विचार कर रहा था। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि मृत्यु ने 7 समुद्र पार करके उसको उस पहाड़ के अंदर लेकर के गुफा के अंदर रख दिया और वहीं जाकर के बिल्ली ने उसको अपना आहार बना लिया। कहने का अभिप्राय ये है, इस दृष्टांत को निवेदित मैंने इसलिए किया कि मृत्यु अकाट्य सत्य है। मृत्यु किसी के अधीन नहीं है। भगवान ने जितने दिन आपकी आयु लिखी है उतना दिन ही आपका आयु रहेगा। तदुपरांत भगवान के परलोक धाम जाना निश्चित है। भगवान के नाम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए कल मृत्यु का इंतजार ना करो तो क्या करो, भगवान का निरंतर नाम को जपो। किसी साधक ने बड़ा ही सुंदर लिखा है तो छत्तीसगढ़ी भजन, लेकिन शब्दों को आप गौर करेंगे कि इसमें जीवन और मृत्यु की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। ये शरीर क्या है, पिंजरा है और इसमें जो बैठा है जीव वही सुआ है। और जब इस पिंजरा से वो मिट्ठू उड़ गया तो ये शरीर क्या बचेगा, केवल और केवल ठाठ बच जाएगा और कुछ बचने वाला नहीं है। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना।
चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। पिंजरा के 10 दरवाजा, ये पिंजरा के 10 दरवाजा खोल देना खुल जाए। उड़ जाहे रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाए ना। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। तोर जिंदगानी चार दिलिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा संग कौन रोना रे। तोर जिनगानी चार दिलिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा रान रोना रे। तोर जिंदगानी चार दिलिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा संग कौन रोना रे। तोर जिनगानी चार दिलिया खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा सांझ कुन रोना रे। उगती के बेरा उगे, उगती के बेरा और के उड़ जाही। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। महल अटारी तोरे सब छूट जाएगा, संगी संगवारी तोरे काम नहीं तो आएगा। महल अटारी तोरे सब छूट जाई, नाता तोरे काम नहीं तो आही रे। महल अटारी तोरे सब छूट जाएगा, संगी संगवारी तोरे काम नहीं तो आएगा। महल अटारी तोरे सब छूट जाएगा, नाही तोरे हम नहीं तो आहीगा। जिंदगी के जोड़े नाता, जिंदगी के जोड़े नाता ए पल भर छूट जाही। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। पिंजरा ले उड़ जाही ना। पिंजरा ले उड़ जाहि ना। पिंजरा ले उड़ जाही ना। पिंजरा ले उड़ जाहि ना। बोले आनंद कंद भगवान की। की जय।
पहली दिन ह थोकन होथे अव्यवस्था, सब तो अपने साउंड में कभी होते, कभी लाइव में होते, कभी संगीत में होते, कभी पूजा पाठ में होते। पहली दिन हम होते कल ले सारा चीज बढ़िया रही, अच्छा से कथा होगी। भाव का अर्थ है भक्ति। अगर भक्ति आ गई ना तो ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप आएंगे। जब माई हाथ है तो पाछू पाछू बछरू आते कि नहीं आए, आते ना, तो इसने तेहू अरे देखिए, जिस प्रकार गाय माता केवल पशु नहीं है, गाय माता जो है, गौ माता जो है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है कि नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो अपने आप में अलौकिक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। भागवत जी के प्रथम भाव में श्री वेदव्यास जी ने महात्मा का दर्शन कराया। महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है। महात्मा का अर्थ होता है महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये भाग नहीं है, अपितु पद्म पुराण से लिया गया है। जब तक के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक उस कथा से प्रीति होने वाली नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम कहा गया है सत्य चित्त और आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। पहला शब्द ही क्या बताया गया है? सत्य। सत्य से बड़ा भगवान कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य कहा गया, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा गया है, शिवम परम धीमहि नहीं कहा गया है, रामम परम धीमहि नहीं कहा गया है, तो क्या कहा गया है? सत्यम परम धीमहि कहा गया है। भगवान का सबसे प्रथम स्वरूप है सत्य। कुछ और जानिए या ना जानिए, केवल दो चीज जानिए जो जीवन का सत्य है। प्रथम है मृत्यु और दूसरा है भगवान का नाम। अच्छा ये बतावा, जब कोई भगवान के धाम चल दे थे तो जब ओकर अर्थी जाथे तब पाछू पाछू का कहा जाता? राम नाम सत्य है। और वही नाम ला राम नाम सत्य है, किस अर्थ साफ है कि भगवान का नाम सत्य है। और कहाँ कोकरो लइका के हैप्पी बर्थडे टू यू होती और वो मेरे जाके कह दी था राम नाम सत्य है। सरसों तेल निकाल के लौठी बरसा ही गदगदौहन भागते ही है। लेकिन गलत क्या है? हम पूछते हैं गलत क्या है? केवल एक ही चीज तो कहा ना, राम नाम सत्य है। लेकिन विचार करिए, जीते जी राम नाम सत्य नहीं समझ में आता है, मरने के बाद समझ में आता है। और जीते जी समझ लेंगे तो जीवन का चोला तर जाएगा। तो जीवन में याद रखिए, अगर सत्य है तो भगवान का नाम, और दूसरा है मृत्यु। कोनो कह सकत है का पूर्ण गारंटी के साथ कि मैं नहीं मरा कह के? कोनो हवा? एक दिन सबको जाना है, तो जाने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए? भगवान नाम की तैयारी। श्वास श्वास में हरि भजे, वृद्धा श्वास जनी हो, ना जाने इस श्वास की आवन हो ये न हो। ये जो श्वास और जीवन है ना, यह क्षणभंगुर है। आकर समाने पानी के बुलबुला के समान अभी है, कल कोई सुबह देखेगा नहीं देखेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए याद रखिए कि जीवन में सत्य है तो केवल और केवल भगवान का नाम।
भोले बाबा को भी किसी ने पूछा कि सत्य क्या है, तो भोले बाबा ने भी बड़ा सुंदर कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा भी बोल रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार जो है केवल और केवल स्वप्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार जो है पूरा झूठा है। कतको तुहर मायारू करी थे, जब तुहर मृत्यु हो जाते तो तुम्हारे परिवार वाले मन की थे ना, जल्दी जल्दी तैयारी करा कही थे ना। आई कथा है, इस कथा रूपी गंगा में आप एक हफ्ता बैठेंगे तो आपका भी मोबिल चेंज होगा। गाड़ी में आइल पलटी करवाते हैं कि नहीं करवाते? तब गाड़ी सही एवरेज देता है, नहीं तो पेट्रोल पी ही नहीं बाबा। गाड़ी चलाता कि नहीं बाबा? तोरे में पूछा था, चलाता तोला पूछा था बाबा, चलाता नहीं चलाए? आप चलाते हैं? आइल पलटी करवाते हैं कि नहीं? नहीं करवाएगा। तू मन चलाता गाड़ी, आइल पलटवाता, तबे तो बढ़िया एवरेज देते। तो एक कथा रूपी प्रांगण ये जो बना हुआ है ना, इसमें आप भी अपने शरीर का फुल बॉडी चेकअप करवाइए। किससे? आपके जीवन में कौन से विकार ने आपको पकड़ के रखा है। ये तो प्रथम दिन है, अभी 6 दिन और बाँचे हैं। इसमें आप अपने अंदर झांक के देखिए कि हमको कौन सी बीमारी ने पकड़ा है, उसका इलाज भगवान करेंगे, कथा गंगा करेगी। तो देखिए भैया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, तन से दुखी कहने का अभिप्राय, बहुत धन है, बहुत सारा दुकान है, गुप्ता जी लोग का बहुत सारा संपत्ति रहता है, फैक्ट्री है। रामचरितमानस राम कथा मैं सुनाती हूँ। उदर बनो आरण्य हृदय किसकिंदा सोई। उदर भाग कहा गया, भगवान ने आपको अपना उदर बताया है। सारा फैक्ट्री पेट के अंदर है, लीवर है, किडनी है, सब पेट के अंदर है ना, सारा फंक्शन पेट के अंदर है, लेकिन दिखता नहीं है। गुप्ता लोगों का धन दिखता नहीं, अंदर रहता है, लेकिन काम सब तरफ सप्लाई होता है। चाउर के दुकान तुहरे में, सोना चांदी की दुकान तुहरे में, राशन की दुकान तुहरे में। तो क्या कहा? कोई तन दुखी, संपत्ति खूब है लेकिन तन से दुखी है। शुगर की बीमारी हो गई, भात खाए की इच्छा है, फिर भात नहीं खा सके, का करे? डॉक्टर है जोंगे ही मत खावे भात, नहीं तो बढ़ जाए शुगर। तो का करे? वह कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। सब चीज है, खूब संपत्ति है, लेकिन कति बोले आ जाके वह कौन में ले दुखी है? मन दुखी। अब कोई धन भी न रहत उदास। किसी के जीवन में गरीबी ने ऐसा घेर लिया है कि भूख तो है लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं, अन्न नहीं है, संपत्ति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? एक सुखी राम के दास। तो आप सबको राम का दास बनना है ना, भगवान का प्रेमी बनना है ना, तो प्रयास करिए। जीवन में माया और मोह के जंजल में फंसने वाले मत बनिए। किसके माया और मोह और प्रेम में फंसे रहिए? भगवान के नाम में। सुंदर भगवान के नाम को निरंतर गाते रहिए, और गाते गाते एक समय ऐसा आएगा जिसमें भगवान के नाम को गाते गाते आपकी परलोक धाम यात्रा होगी। लेकिन आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, ये गलत बात है।
ताली बजाने से बहुत फायदा होता है। एक तो हाथ में खुजली होता है वो शांत हो जाता है, एक तो एक्यूप्रेशर होता है, हाथ दबता है तो बीमारी दूर होता है। तो क्या किया करें, जब भी भगवान का नाम कोई भी गाए, अच्छा अतका सुंदर प्रभात फेरी ऐसा सुंदर अभी आप मन के यात्रा निकली से मोर तो हृदय बहुत प्रसन्न, इतना आनंदित हो गए रहे मैं कि 1 किलोमीटर और रेंगवाता तो रेंग जाते हैं। अतका एनर्जी आ गई से आप मन के प्रसन्नता देखी। तो का करे करा, जब भगवान के नाव का गावे ना तो सुघर ताली बजावे, और कंजूसी करते तो फिर समस्या हो जाती। जेन बजावे ताली तेकर भगवान हाँ खूब करे उन्नति और खूब करे जीवन में तरक्की। तेकर से ती भगवान के नाम लगावा तो तालियों बजावा। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर की सद कन्हैया, मुरली मनोहर की सद कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। जल में भी ओ है, थल में भी ओ है, जल में भी ओ है, थल में भी ओ है, सृष्टि के हर कण कण में ओ है, सृष्टि के हर कण कण में ओ है। भक्तों के सारे दुख हरने वाला, भक्तों के सारे दुख हरने वाला, तेरे द्वारे कब से खड़े हैं, तेरे द्वारे कब से खसो, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर की सद कन्हैया, मुरली मनोहर के सद कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। सृजन पालन और संहार तीनों करते हैं। तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप हैं जिसका भगवान ही पालन करता है, संहार करता है। पहली संपत्ति है निरोग काया और दूसरी है भरपूर माया। अरे आप सबके पास यदि धन नहीं होता तो क्या ये आयोजन हो पाता? क्या संभव ही नहीं था। सब ने अपना 1-1 रुपए एकत्रित करके सुंदर पावन गंगा, कथा रूपी गंगा का आवाहन किया, अवगाहन कर रहे हैं। सुंदर मंदाकिनी आपके गांव में बह रही है।
तो भगवान की कथा को करवाने के लिए संपत्ति भी आवश्यक है कि नहीं है? जो सत्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि के पालन करता, संहार करता है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की सुंदर कथा को आप और हम गा रहे हैं। इस पावन कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया, द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव महाप्रभु को दंडवत किया गया, तीसरी श्लोक में कहते हैं नैमिषे सुखमासीनम। सत्यनारायण भगवान की कथा भी लसुन था तो कहते ना नैमिषारण्य। प्रत्येक कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? नैमिषारण्य के तट से। नैमिषारण्य की पावन भूमि जिसको कहा गया है चक्र तीर्थ है। इस स्थान को नैमिषारण्य क्यों नाम दिया गया? इस स्थान में जो है निमि महाराज रहते थे। महाराज निमि एक बार उनके मन में यज्ञ करने का पावन संकल्प जगा। आपो मन के मन में जगीस ना कि हमन अपन कर्मा गांव में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा करवा दी। तो जैसे ही आप मन के मन में विचार बनी से तत्काल योजना बनी से और तत्काल हमन ला नियुक्त करे हैं कि दीदी द्वारा कथा सुनबो कह के हमू मन ला सुंदर अवसर दिए हैं। आप सब कर्मावासी ला बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो वैसे ही निमि महाराज के भी मन में ये उद्गम जगा कि क्यों ना मैं भी अनुष्ठान करवाऊं। लेकिन देखा जब जब मन में कोई उद्गार आवे तो ओला ना पेंडिंग में नहीं रखना चाहिए, ओला तत्काल करवा दे। बदना ला जेन आदमी रखे हो भुगते बहुत। सुने हैं कि नहीं सुने हैं बात? अब इस चीज को निमि महाराज सोच रहे हैं कि भाई मैंने पावन संकल्प लिया है तो सर्वप्रथम जाकर के गुरु महाराज से आज्ञा ले लूं। और उनके गुरु महाराज कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पास निमि महाराज गए हैं, कहा प्रभु मेरे मन में सुंदर संकल्प आया है कि मैं भगवान का सुंदर अनुष्ठान करवा देता। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छा चेला, अच्छा विचार किया है, लेकिन रुको इंद्र के घर में मुझे बुलावा आया है, मैं वहां से आ जाऊंगा, उसके उपरांत जो है आपकी इस संकल्प को मैं पूर्ण करा दूंगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर निमि महाराज सोचने लगे कि गुरु महाराज कतका दिन माँ है ना कतका दिन माँ तेका ले अच्छा मैं अपने जो मोर मन में अनुष्ठान कराए के भावना जागे है तेका करवा ला। तुहरो मन के डेट है शायद 23 तारीख जात रही से 23 मई। लेकिन सुरेंद्र भाई कहते नहीं दीदी हवा गर्रक समय है, तत्काल कथा हो जाती तो अच्छा रही से हवा गर्र ले बच जाते। मैं कह ठीक है भाई। परसों हमारा कथा जो है कोटमी ग्राम में विश्राम हुआ है, आए हैं तो एक दिन मात्र घर में रहे हैं, दूसरे दिन यहाँ आ गए हैं। भगवान की कथा को गाने में ना वास्तव में इतना आनंद है, मुझे तो निज अनुभव ऐसा लगता है कि मैं कथा गाते गाते ही इसी मंच से भगवान मुझे परलोक धाम यात्रा ले जाए, लेकिन मेरे जीवन से कथा रूपी गंगा छूटे ना। तो जैसे ही निमि महाराज ने ये संकल्प लिया, गुरु महाराज तो चले गए इंद्र के यहाँ, कहा कि मैं साधु संतों को बुलवा लूं और इस संकल्प को पूर्ण करवा दूं। तो गुरु महाराज ने रिसनहरी थी, सुना था आवाज जात है मोर रिसनहा काकर काकर गुरु महाराज मान ही शराब दे दे वाला। अरे मैं बिकट झन कर उसने कोटमी में आकर से 2 कथा पहली एक गुरु महाराज वह सीधा श्रापे दे दे कह रही से ओला बलाबे कथा करे तो श्राप दे दे तोर गुरु महाराज आया हो कही वो कही इसलिए महाराज श्राप दे देवे तेनो मोर कल्याण हो जही, लेकिन कथा तो सुनियो दीदी सु। श्राप देहे वाला भी गुरु महाराज रही थे। अब यहाँ भी अब जैसे ही वशिष्ठ जी आए और अपने चेला के प्रांगण में देखे कि सुंदर अनुष्ठान हो रहा था, कहा श्राप दे दूंगा।
तब इतनी बार निमी महाराज भी कम पहुंचे हुए थोड़ी है। उसने कहा मैं भी आपको श्राप दे दूंगा। और दोनों गुरु चेला के बीच में श्रापा श्रापी होने लग गया। तब क्या हुआ, वशिष्ठ जी समाप्त हुए और समाप्त होकर के पुनः फिर से नया शरीर धारण कर लिया। और जो निमी महाराज थे वो जा करके आपके और हमारे पलकों में उनका स्थान बन गया। निमिष मात्र कहते हैं, एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है वही निमी महाराज हैं जिनका स्थान आपके और हमारे पलक में हो गया। दूसरा शरीर धारण किया किसने? वशिष्ठ जी ने। महाराज निमि उसी समय बिना अंग के हो गए और हमारी और आपके पलकों में जाकर के विराजमान हो गए। निमिष उसको ही कहते हैं जितनी देर में आपका और हमारा पलक जो है झपकता है। महाराज निमि का वास हमारी आपके पलकों में हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में ये जो है स्थान है। कौन सा? नैमिषारण्य। कोई गए हो नैमिषारण्य? नहीं गए हो? कभी जा करके देखना, बहुत ही सुंदर स्थान है। इसीलिए इस स्थान को चक्र तीर्थ कहा गया। 88,000 ऋषि मुनि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। दीर्घ समय तक की कथा सुनने का अपने मन का जो उद्गार है उनको उनके समक्ष रखे। कहा जाओ और जा करके सत्संग करो। आप और हम भी सत्संग कर रहे हैं ना। भगवान को जो याद करने का, देखो जिसने भगवान को याद करने का स्वभाव बना लिया उसके ऊपर भगवान की करुणा बरसती है। याद का उल्टा करो तो, याद का उल्टा करो दया। जो इनको याद करने का स्वभाव बनाएगा उनके ऊपर इनकी दया हो जाएगी। तो आज से आप सब याद करने का स्वभाव बनाएंगे ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो नैमिषारण्य में आकर के वो चक्र जो है रुका, जिसको ब्रह्मा जी ने भेजा था, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठ गए। अब कथा कहाँ से शुरू हो, कौन सी जगह होगी, कौन से ग्राउंड में होगी? अच्छा आपो मन हाँ जब मोला नारियल दे के आए हो हा, भैया मन कह रहे हैं, तब विचार करे हो हा कि आखिर कथा कौन में हुआ? कर्मा गांव में एहू कत का सुंदर स्थान है। कलश यात्रा में सुरेन भाई मन बतात रहे से कि देहुढर कथा हो है की मतलब कर्मा ग्राम भले ही छोटा है लेकिन कथा के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो वैसे ही यहाँ 88,000 ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि कथा हो तो कौन से स्थान में हो? स्थान भी तो सुनिश्चित होना चाहिए, यजमानों मन तो होना चाहिए। अब ठक ठक ले टेंट पंडाल ला थोड़ी कोनो कथा सुनाही। आप लोग गठबंधन किए हैं कि नहीं किए हैं? तू मन तो नहीं करे हा, तू मन सुनैया ई मन ला पूछा नहीं करे हा, तो कैसे कथा सुने बैठे है जी? हाँ भाई, ये गलत बात है। नियम नियम होता है। मान लो ये नहीं जाना, आप मन तो सियाना जाना था, बिना गठबंधन के अगर आप मन जोड़ी में बैठे तो कोई मतलब के नहीं है। एक हल्दी सुपारी सिक्का पीला चावल अभी बांध लीजिए। कोई लोग बंधवा लेवा, भले झन दे गठ छोड़वनी पैसा बंधवा लेवा, एको झिन आँख बांध देवा। अब श्रोता तो बैठ गए हैं और वक्ता कहाँ से आए? मान ले वाह एमेर सुघर टेंट पंडाल गड़ जाती, साउंड लग जाती, सब हो जाती और मंच में को जी कथा गवैया नहीं रहती तो कथा सुनतीस कौन? प्रश्न उठता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर सोच रहे हैं 88,000 ऋषि मुनि। रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज का सुंदर आगमन भया। 16 वर्षीय सूत जी को देख करके सारे महात्मा खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। सूत जी ने कहा क्या कर रहे हैं आप सब? हमारे पिता तुल्य हैं, हमें प्रणाम ना करें। यहाँ क्या मेरे उम्र का कोई प्रणाम करते हो? नहीं करते हो ना।
इस स्थान और ब्राह्मण कुल का प्रणाम करते हो, है कि नहीं? क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय कहा गया है। जो व्यास होता है, जो कथा सुनाता है, वो स्वयं भगवान का दूत होता है। यहाँ पर 16 वर्ष के सूत जी को सुंदर स्थान दिया गया, जो यहाँ सुंदर भगवान की कथा को सुना रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थतेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाशा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई उम्र में बड़ा। देखिए क्या होता है मनोबल, चौथा होता है आत्मबल, पर सबसे बड़ा बल जो है वो है बुद्धि बल। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई तुम्हारा खूब सबे पूछ रही, पहली कहे ना अक्कल बड़े के भैंस। कौन कौन भैंस कहत रहा? ईमानदारी से बता देवा कौन कहत रहे? कहत रहे का भैया? नहीं कहत रहे। अरे अक्कल होगा तभी तो भैंस को खरीदोगे, दूध दोहोगे और उसको बेचोगे, और अक्कल ही नहीं है तो सब व्यर्थ है ना। तो सबसे बड़ा कौन है? जो बुद्धि में बड़ा है। इसलिए हम और आप सब भगवान की कथा को सुंदर सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। बुद्धि ही नहीं होता तो भगवान को सुनने के लिए कोई बैठता क्या? नहीं बैठता ना। अज्ञान ध्वांत विधवांस कोटि सूर्य समा प्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमारे हृदय में अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करिए। सूत जी समस्त शास्त्रों का सार सुनाते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, अनेक उपनिषद, अनेक कविता हैं, जिसमें सबसे भारी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। वो मेरे कान को सुंदर भगवान की कथा को प्रदान करने वाले हो। ऐसी कथा सुनाइए सूत जी। कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा ये बतावा, स्वर्ग में कथा होते का? स्वर्ग में कथा नहीं हो। तेकरे लिए श्री रामचरित्र मानस मना जब सब जन परलोक धाम यात्रा करीस तो हनुमान जी नहीं जाओ कह दीस तो काबर कथे वहाँ सब चीज तो रही, लेकिन तोर कथा नहीं रहा भगवान। और तोर ले ज्यादा प्रिय मोला तोर कथा है। तेकरे से थी कलिकाल में साक्षात रूप में हनुमान जी हावे। और हनुमान जी के बिना मानिए इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। हनुमान जी के बिना जीवन में सूर्य भी उदित नहीं होता है। कलिकाल के साक्षात यदि कोई भगवान है तो हनुमान जी हैं। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। लाली के लुगरामा लाली के चूड़ी दाई औ लाली है बिंदिया मोरे माई के। हरे लाली के चूड़ी मा लाली के पिता दाई लाली है बिंदिया मोरे माई के।
के। नाचे अंजनी के लाला शंकर दुलारा पूछी डोलाई के नाच झूम झूम के। अंजनी के लाला शंकर दुलारा मुझे डोलाई के। जय हो। हीरा। गंगा के पानियों सोन के लोटिया दाई हो दाई हो दाई हो। गंगा के पानियों सुन के लोटिया दाइयो दाइयो दाइयो। गंगा के पानियों सोन के लोटिया दाई हो दाई हो दाई हो। गंगा के पानियों सुन के लोटिया दाइयो दाइयो दाइयो। हे चंदन के बिरुआ माला के लोटिया दाई हो दाई हो दाई हो। चंदन के बिड़वा में लगे मोतिया दाइयो दाइयो दाइयो। नाचे संकट हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच झूम झूम के। संकट हरैया हरैया हराई के नाच झूम झूम के। नाचे संकट हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच झूम झूम के। हरैया विपदा डरैया मुझे डोलाई के नाच झूम झूम के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिटिया मोर बाई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिटिया मोर बाई के। संकट हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच झूम झूम के। हरैया विपदा डरैया मुझे डोलाई के नाच झूम झूम के। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान लाल के महाराज की। पवन के बेटा वीर हनुमान दाई हो दाई हो दाई हो। पवन के बेटा मोर वीर हनुमान दाइयो दाइयो दाइयो। पवन के बेटा वीर हनुमान दाई हो दाई हो दाई हो। पवन के बेटा मोर वीर हनुमान दाइयो दाइयो दाइयो। ये बहरी और वाले मुझे कुछ टांग दाई हो दाई हो दाई हो। बहरी और ग्वाले मुझे कुछ टांग दाइयो दाइयो दाइयो। नाचे संकट हरैया विपदा डरैया गदा हलाई के नाच झूम झूम के। हरैया विपदा डरैया मुझे डोलाई के नाच झूम झूम के। नाचे संकट हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच झूम झूम के। हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच झूम झूम के। ओ लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है विद्या मोर बाई के। ओ लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है बिंदिया मोर माई के। लाली के लुगरा लाली के चूड़ी दाई लाली है विद्या मोर बाई के। संकट हरैया विपदा डरैया गदा डोलाई के नाच
संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के भजन लगाए बिना अधूरा है ना, शुरुआत के दिन है ना। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मनिर्वहम, ब्रह्मरात्र विचारायम तदा देवा सहा। सुखदेव जी ने तुरंत अपनी वाणी का प्रयोग किया और कहा, कहाँ कथा अमृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग के अमृत को पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन कहाँ कांच की तुलना को मणि से कर रहे हैं। कथा से सुंदर, कथा से मीठा, कथा से अच्छा जीवन में कुछ है ही नहीं। कथा क्या है? जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देवे वही कथा है। इसीलिए तो कथा सुनते हैं ना। कथा क्यों सुनते हैं? अपने जीवन की व्यथा को समाप्त करने के लिए। सबके जीवन में कुछ न कुछ व्यथा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी क्यों कहा गया है? कोनो लोग कुछू के दुख तो कोनो लोग कुछू के दुख। तो भगवान की कथा को सुखदेव जी कह रहे हैं कि कहाँ मणि की तुलना तुम कांच से कर रहे हो। कथा अमृत प्रदान करती है, दीर्घ जीवन प्रदान करती है। दीर्घ काल तक के हम जिए, उसके लिए हमें सर्वश्रेष्ठ क्या कार्य करना चाहिए? भगवान की सुंदर कथा को सुनना चाहिए। देखिए, एक होता है दीर्घ जीवन और एक होता है दिव्य जीवन। अमृत को पी करके कोई दीर्घ जीवी हो सकता है, लेकिन क्या दिव्य जीवी हो सकता है? दिव्य जीवी वही व्यक्ति हो सकता है जो भगवान की कथा सुनता है। इसलिए निरंतर प्रयास करिए कि आपके जीवन में भगवान की कथा हो। दीर्घ जीवन नहीं, आपको अपने आप में दिव्य जीवन प्राप्त करना चाहिए। देवता लज्जित होकर के चले गए। बताओ, कथा से हमें वंचित करा दिया गया। कथा ला सुंदर लाइन में बैठ के सुनिहा तेकर आनंद लकइहा और बाहर में बैठ के सुनिहा तेकर आनंद लकइहा। तो भगवान लोग भी कह रहे हैं कि हमको कथा से वंचित करा दिया गया। अब वो बोल रहे हैं कि श्रोता बन करके आते तो बिल्कुल आपको स्थान दिया जाता, लेकिन आप तो श्रोता बन करके आए ही नहीं हैं। अच्छा, श्रोता में एक बात सुरता आगे मोला। श्रोता होते 3 प्रकार के, एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता। 3 प्रकार के होते हैं। सरोता कौन कौन है? अरे कथा ला तो करवाई से, अब बड़कन चंदा उगारी से, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। न देलंग झूमर है, न देलंगाऊ कुछ है, न सुघर व्यवस्था करे है, न चाय पानी की व्यवस्था करे है। ये कैटेगरी के लोग कौन है? सरोता, जिनका काम केवल क्या है? काटना। और एक होता है सोता, जिसने ओटघौनी बस मिल जाए, सुते है सुंदर। अजब कहते बोल वृंदावन बिहारी लाल की। झकना के उठा का हो गई? मैं समाधि में चल दे रहे हूँ। अच्छा, वो समाधि में नहीं गए, वो असली समाधि, नींद रूपी समाधि में चल दे। वो कौन है? सोता। और एक होता है श्रोता, जिसके किनारे से घोड़ा कराए सांप भी निकल जाए तो उसको पता ना चले। वो कौन है? श्रोता। अब तुमन आज जहा अब विचार करिए तुमन कौन कौन कैटेगरी किया। सरौता बस झन बनिहाए, सोता बनिए ते चल जाए। सरौता हब्बड़ खतरा है। काबर? सरौता मन के काम है कमी निकालना। अरे करवा के तो देखिए कितना मेहनत लगता है, कितना परिश्रम लगता है, कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको बार बार प्रणाम है। कर्मा ग्राम के सभी नर नारियों को जिसने कथा का आयोजन किया है,
उनको बहुत बहुत साधुवाद। आपने केवल अपने गांव को बस नहीं तारा है, अपितु पूरे क्षेत्र को तार दिया है। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। भगवान बोले भैया लेन देन का मामला भगवान के घर नहीं चलता है, भगवान के घर केवल प्रेम का भाव चलता है। लेन देन केवल व्यापार में होता है, 25 की चीज को 50 में बेचो, लेकिन भगवान के घर केवल ईमानदारी होती है कि नहीं होती है। सबका अपना अपना व्यवसाय है, होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भगवान के पास अपने हृदय को बहुत बड़ा रखिए, उदार रखिए। प्रथम कथा कहाँ भाई, इसे नारद जी ने सुनाया हरिद्वार में। हरिद्वार कौन कौन गए हवा? कैसे जी कहूँ वृंदावन घलो नहीं गया, हरिद्वार घलो नहीं गया, आप गए हो? हरिद्वार में ही प्रथम कथा हुआ है, आप भी गए होंगे, गए हैं ना? प्रयास किया करें भगवान का तीर्थाटन करने का। कल जीवन में कभी नहीं होता है। दशरथ जी है कहिस कि नहीं कहिस, काल बना राम जी का राजा, और काल का हो गए महाप्रलय। जीवन में कल कभी नहीं होता है। विचार करिए, कुछ अच्छा संकल्प यदि आपके हृदय में जगे तो उसको तुरंत करिए, कल में मत टालिए। आप लोगों को समस्या हो रही होगी, आप लोग ना गद्दा बिछाइए, यहाँ पर पीछे में ऐसा तकिया रख लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कष्ट होता है, बैठना छोटी बात थोड़ी है, हमन के तो आदत पड़ गए बैठे के। तू मन गद्दा बिछा ले है, गोल गोल ऐसे तकिया रख रहे हैं, ठीक है? काल आज के दूध भात है ना? तो कहा सर्वप्रथम कथा जो है हरिद्वार में हो रही है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हरिद्वार का सुंदर गंगा का तट है। आनंद नाम के तट में बालों का व्यासपीठ बनाया गया। सनत कुमार विराजमान हैं और सुंदर भगवान की कथा को सुनने के लिए सूत जी ने पूछा कि नारद जी कैसे 7 दिन तक सुने? बोले एक बार नारद जी पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके भ्रमण करने आए थे। कहाँ? बद्री विशाल धाम। सनत कुमारों से भेंट भई। सनत कुमारों को देखा तो नारद जी चरणों में गिर गए। क्यों? कथा सुनने के लिए। प्यासा है कुआं मिल जाते के कुआं हम प्यासा में राथे जी, प्यासा है कुआं मिल जाते। तबे तो सबसे शुरू सुरेंद्र भाई और गांव के वो संगी मन मिलके सियान मन मिलके पहली मोर से भेंट करे गए। सही में कैसन है, डिमांड उमांड वाला थोड़ी है दादा। तबे तो आदमी सबसे बड़ी जरी को ना मायो, मोर बात सब है। पहले मुलाकात किए, भेंट किए, फिर कहा नहीं दीदी सरल स्वभाव की है। पहले मुलाकात करने गए थे जिसमें बाबा भी गए थे, शायद सो गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की सर्वप्रथम जामवंत बन के दादाजी गए थे, हमार गोस्वामी बाबा जी। उसके उपरांत नारियल देने गए। उसके उपरांत सुरेंद्र के पिताजी बाबूजी हमसे फिर मुलाकात करने गए। सब लोगों ने नियुक्त किया कि कथा कराई जाए, कथा इनसे सुनी जाए। तब तो आज एक कथा की धारा बह रही है ना। तो सुंदर सनत कुमारों से नारद जी की भेंट भई और उन्होंने चरण में प्रणिपात होकर के भगवान से निवेदन किया कि हम कथा सुनना चाहते हैं।
कथा सुनने के लिए भी तो आग्रह अनुग्रह की आवश्यकता होती है ना। इनको नारियल देकर लाए हैं ना ठाकुर जी को। मैं कठपुतली हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है ना, मैं कहीं पढ़ने भी नहीं गई हूँ। केवल उनकी कृपा और मेरे राम जी का आधार है जो मुझे आप लोगों के समक्ष भगवान की कथा सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कठपुतली हूँ मैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। सनत कुमारों ने पूछा, कहा गत बितो जना, कहा आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या चिंता है। नारद जी ने कहा पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके आया, लेकिन पृथ्वी में हर जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन शांति कहीं भी नहीं मिली। तब क्या हुआ, भटकते भटकते मैंने श्री धाम वृंदावन की ओर जा करके अपने आप को विश्राम दिया। तब वृंदावन की सुंदर भूमि को देखा तो मुझे लगा कि इस वृंदावन की भूमि में ही भगवान की अविरल धारा बह रही है, शांति है। देखिए भैया, वृंदावन धरती का भाग नहीं है। अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। जब राधा रानी गोलोक से आई ना, तब कहा कि मैं ऐसी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ स्वर्ग का एक अंश लेकर आऊंगी। तो राधा रानी ने स्वर्ग का एक भाग लेकर के आया, वही वृंदावन है, वो धरती का भाग नहीं है। आगे कथा में बताएंगे। तो वृंदावन का सुंदर कल कल धारा जब यमुना महारानी का बह रहा था, तब नारद जी ने देखा और कहा वास्तव में यही वृंदावन धाम में ही सुकून और शांति है। लेकिन उसी समय क्या हुआ भैया, वृंदावन का सुंदर यमुना महारानी का जब धारा बह रहा था, वहीं देखा कि यमुना महारानी के तट में एक स्त्री बैठी थी जो दो पुरुषों के साथ लेकर के उन्हें रुदन करती हुई उस गंगा के समीप बैठी हुई थी। देखिए संत कौन है, संत सरल चित जगत हित, जिसका हृदय मक्खन के समान, ताजे मक्खन के समान कोमल हो, वही संत है। संत हृदय नवनीत समाना। अब नारद जी पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, क्वासितम, कौन हो तुम। तब वो जो है, जो स्त्री रो रही थी, उसने कहा मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या कहें, जहां पर माता जो है 25 साल की है और बेटे 95 साल के हैं, तो विचारनी बात है कि नहीं। तब नारद जी ने कहा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब कहा भक्ति तो भगवान की कथा को सुनोगे तो आप लोगों के हृदय में भी भक्ति जागती है ना, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका निकटता हमारे जीवन में नहीं है। भक्ति जागेगी कब तक, जब तक इस प्रांगण में है तब तक। प्रसाद खाए, पंडाल से बाहर निकले, उसके बाद फिर वही मोह माया जकड़ लेता है। और वृंदावन में जो जाकर के एक बार राधा रानी को पुकार ले, मानिए उसके जीवन में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। वृंदावन का सुंदर दर्शन कराइए। तद उपरांत गोकर्ण की कथा की ओर प्रस्थान करके, आरती करके द्वितीय दिवस की कथा की ओर हम आप प्रवेश करेंगे। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन धाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान
संत मुनि जिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, और भवतारे श्री राधिका रानी। इसीलिए कहेंगे हो जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी, बाके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधि बन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, हाँ यही है वृंदावन। हाँ ताली बजाते हुए देखो जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी, बाके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधि बन। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर बोलेंगे जय जय राधे। और सभी खड़े हो जाए अपने भी स्थान में, थोड़ा आनंद मस्ती में वृंदावन पहुंच कर जैसे मस्ती लेते हैं वैसे ये वृंदावन है। और झूमते हुए कहेंगे, सभी नाचते हुए कहेंगे यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, हाँ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पथ मिलेंगे, राधा नाम के पथ मिलेंगे। वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पथ मिलेंगे, राधा नाम के पथ। और राधा रानी जी के श्री चरणों में, श्याम प्यारी जी के श्री चरणों में मन कर ले रे आज भजन। इसलिए यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। झूमते हुए वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के वृषभान दुलारी, श्याम के संग वृषभान दुलारी। वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग वृषभान दुलारी, श्याम के संग वृषभान। और वो मेरे माँ के बिहारी जी के चरणों में, श्याम बिहारी के चरणों में तू कर ले रे आज दर्शन। आपका पावन ग्राम बन गया है वृंदावन, इसीलिए यही है वृंदावन, यही है झुकते हुए, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ माँ के बिहारी वृषभानु दुलारी, माँ के बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधि बन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
चली मैं वृंदावन में जा। और सभी तो हाथ बंधन बोलेंगे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, कुछ गली में जीवन में, जीवन जी में, कुछ गली में भी बोलो, तुम भी बोले राधे 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 राधे। सभी हाथ बंधन बोल के राधे 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 राधे। जय जय बिहारी लाल की राधे राधे। अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। कर्मा गाँव हाँ घलो लगे लगिस ना वृंदावन का, है ना? बहुत बढ़िया। यही भाव लेकर के 7 दिन आप और हम सुंदर भगवान की कथा का श्रवण पान करेंगे। जैसे ही भक्ति महारानी को रुदन करते हुए नारद जी के भगवान की प्राण प्रिया हैं, आपको इस तरह से दुखी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। अस्तु भगवान की सुंदर कथा को भगवान नारद जी ने सुनाया और जैसे ही भगवान की कथा को भक्ति महारानी सुनने लगी, कथा को सुनते सुनते जिस तरह आप सब थिरकने लगे ना, उसी प्रकार भक्ति महारानी भी बीच में थिरकने लगी भगवान की कथा को सुन करके। और ज्ञान वैराग्य भी अपने जो उनका वास्तव में उम्र था, महतारी ले लइका छोटे फभी के बड़े फभी, छोटे फभी ना। तो जैसे ही मैया भक्ति महारानी भगवान की कथा को सुना, जैसे आप सब थिरकने लगे उसी प्रकार भक्ति महारानी भी थिरकने लगी। कई जन महानुभाव मन कही थे कि भागवत कथा में नाचना नहीं चाहिए। मैं उनका लग पूछा था, जब स्वयं ये महात्मा के कथा में माता भक्ति महारानी है वृंदावन में जब नारद जी है कथा सुनावत रही से, तब भक्ति महारानी है थिर के है तो तुमका कौन पूछा। एक चीज और, जो इस प्रांगण में नित्य करता है उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। कीर्तन का उल्टा कीजिए नर्तकी। जो इस कल्प वृक्ष के नीचे अगर भगवान के नाम के लिए थिरकता है, भगवान के लिए थिरकता है, उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। अब आप लोग विचार कर लीजिएगा, भटकोगे कि नहीं भटकोगे। सनत कुमार सुंदर भगवान की कथा को गाने लगे, नारद जी सुनने लगे, कथा प्रारंभ हो गई। एक दिन कथा के मध्य में एक स्त्री 2 पुरुष के बीच सुंदर रुदन कर रही थी, वही भक्ति महारानी थी जिन्होंने भगवान की कथा को सुना और उनके पुत्र उस सही अवस्था में उनका प्रादुर्भाव भया। तद उपरांत सदा सेव्या श्रीमन्ते भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षचित्तं समाश्रयेत्। जिस प्रकार सिंह की दहाड़ से भेड़िया भाग जाता है, भी जल करके क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारा लगाएंगे तो जितने प्रेत भूत आत्मा भटकते होते हैं ना, वो सब दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की अब आई आवाज। संत कुमारों ने नारद जी को एक उपदेश दिया, कहा अगर तुम चाहते हो भक्ति ज्ञान वैराग का कल्याण हो तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगे समाधिना अनायसेन तपस्वरम
सप्ताह सर्वे लभे। भगवान की सुंदर कथा को गाया। इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे जीवों का उद्धार होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु, जो बहुत पाप किया हो, जो गौ हत्या, देखिए जानबूझ के अगर कुछ पाप करिए तेला भगवान नहीं धोए। पाप है गंगा मैया जानबूझ के पाप करिए, मन के पाप धोल नहीं बैठे हैं। जो अनजाने में पाप होता है ना, उस पाप को धोने के लिए गंगा मैया बैठी है। जिसके जीवन में एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से पाप हुआ है, उस पाप को श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से वो पाप धुल जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि भगवान की सुंदर कथा को सुनिए। भगवान संत का आश्रय ले लेते हैं और संत का आश्रय लेने के बाद ही जीवन में एक नूतनता आती है। जो संत के चरण में रहता है उसको नया नया उपदेश, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है महात्मा की कथा में, जो सार कथा है, यही कथा है। जो कथा का हम आगे अवगाहन करेंगे, उसमें धुंधकारी नामक प्रेत, उसको भी भगवान की कथा को सुनकर के मुक्ति प्राप्त हुआ। आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण थे, उनकी कथा आप और हम सब श्रवण करेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जिनको संतान का सुख नहीं था। देखा जेकर जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक थी ओकर चीज के खवैया नहीं है, तेकरो अति दुखदाई। आना माता राम कहते ना, का ऐसे पुण्य प्रताप कर लेते हैं जेमा कम से कम सुघर हमर दिया बरैया आ जाती। कथे ना सब है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन एक जी संतान नहीं है, सुपुत्र नहीं है, तो ओकर कुल तरने वाला नहीं है। लेकिन वही कुल में कहूँ कुपुत्र पैदा हो गए। कुपुत्र मतलब पियैया खवैया हो गए, संपत्ति का बिगड़ैया हो गए, ओहू तो कुल का बुरैया है। तब भगवान कृपा ऐसे करे, देवे तो अच्छा संतान दे और नहीं दे तो झन दे। लेकिन संतान हो तो कैसा हो, उत्तम संतान हो। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाता है ना, तो बनाया हुआ संपत्ति को भी रफा दफा सफा कर देता है। तो प्रयास ये किया जाए कि भगवान से प्रार्थना ऐसा करिए कि भगवान चार पुत्र न हो, एक ही पुत्र हो, लेकिन उत्तम पुत्र प्राप्त हो, जो हमारी आज्ञा का पालन करे, उद्दंड ना हो। संत ने आत्मदेव जी को रुदन करते हुए देखा, तो संत तो बीतरागी है, परमहंस है। पूछा क्या बात है, कौन लेकर गोठिया थी, एनोनी शांत बैठ बेटा हैं। तो आत्मदेव को रुदन करते हुए जब संत जी ने देखा तो पूछा क्या बात है। कहा प्रभु मेरे जीवन में इतना दुख है, क्या बताऊं। तो संत को लगा क्या पता भगवान की प्राप्ति करने के लिए आया होगा, लेकिन इधर खेल उल्टा है। आत्मदेव जी ने कहा मेरे घर पेड़ भी रहता है, उसमें फूल नहीं खिलता है, न फल फलता है। यहाँ तक कि क्या बताऊं महात्मा जी, मेरे घर में जो गैया है ना, उसका भी बछड़ा नहीं होता, वो भी बांझ है। मेरे जीवन में भी संतान का अभाव है। आप कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे मेरे जीवन में भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा कहते तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसके लिए विलाप मत करो। लेकिन वही संत हृदय नवनीत समाना, जिद करने लग गए, रुदन करने लग गए।
तो भगवान संत जी को उन पर दया आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मन का नींद आए लगते का, तभी मैं वृंदावन के जय बुलाए हैं। दाई की नींद पर गिरी से थोकन है इतकी कुंदाई तेकर बाद आरती करवाबो आए। ऐच बस लचेत लगा के सुन लेवा। आगोच में बैठ के तुहार आंखें मुंदाथे तो महू थोकन शंका होए लगथे अपन ऊपर। ठीक कथा नहीं कहा था काकी। आप लोगों को मेरा वाणी मेरा कथा समझ आ रहा है? आ रहा है ना? आप लोग संतुष्ट हैं मेरे से? संतुष्ट है ना? क्योंकि आप लोगों की संतुष्टि मेरे कथा की सार्थकता है। आप लोग प्रसन्न, आप लोग कथा से तृप्त होंगे तभी तो मेरा आना सार्थक होगा ना। तो जब संत रोते हुए आत्मदेव जी को देखा ना, तब कहा एक फल प्रदान करता हूँ, उस फल को क्या करो, आप ले जा करके अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, उससे आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और धुंधली कौन है? जेकर आँखी में धुर्रा माटी भरा है, सहीज के धुर्रा माटी नहीं, तर्क रूपी धुर्रा माटी। सबसे खतरनाक कौन है? जो तर्क करने वाला है। कथा तो करवाही, हवा कर रही, पंडाल उड़ाए पाही तक एक खतरा प्राणी है। ये कौन है? तर्क करने वाला धुंधली है। धुंधली स्त्री या पुरुष नहीं है। धुंधली अर्थात जिसकी बुद्धि कुबुद्धि है, जो हर चीज में तर्क करे, वही तो धुंधली है। तो धुंधली को ले जा करके खिला देना कहा। अब इधर आत्मदेव जी आए और आकर के धुंधली को कहा, देवी इसको आप पान कर लो, खा लो, जिससे हमारे भी जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब कहा क्या होगा इससे? कहा बच्चा होगा, आपका और हमारा संतान होगा। अब उसके बाद धुंधली विचार करने लग गई। तर्क बहुत खतरा चीज है, तर्क नहीं करना चाहिए जीवन में कभी भी। धुंधली सोच रही है, अपने पड़ोसी को बुलाकर बोल रही है, कहूँ मोर घर चोरवा पेल दीस और कहूँ मोका भागेल हो गए। तब पेट हटका बड़ निकले रही तो मैं कैसे भागी? क्या कर रही है? तर्क कर रही है। अरे चोरवा बिचारे मत कर, तोर सुंदर कोख हरिया जाए, तोर सुघर लइका हो जाए, तेला सोचना। तो वैसा नहीं सोचा थी, कहूँ चोरो आहित कैसे पल्ला भागियों कहत तेन तो धुंधली। तो कहती है एक काम करो, इसका प्रैक्टिकल करो। जीवन में कभी भी भगवान के देहे हुए प्रसाद के, कोई कथा करैया के कभी जीवन में परीक्षण नहीं करना चाहिए। तब कहा इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। गाय कहूँ गर्भवती हो गई तब मान ले वो महात्मा के देहे फल है सही। बुद्धि देवैया पड़ोसी आधा काम न पड़ोसी मन बिगाड़ थे, लड़ाऊ लड़वाऊ जुझवाऊ पाला। कर्मा गांव के माता मन नहीं है ना, कर्मा गांव के माता मन बहुत अच्छा है, आपस में अति प्रेम है। लेकिन सावधान, पड़ोसी से ही लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ता है। तो पड़ोसी उसको बुद्धि दे रही है कि उस फल को जाकर के गौ माता को खिला दो। अब उसने धुंधली ने क्या किया, चुपके से जाकर गौ माता को खिला दिया। अब इधर गौ माता सुंदर गर्भ धारण कर ली। अब इधर धुंधली जो है ढोंग करने लगी। और सुंदर एक समय ऐसा भी आया जिसमें गौ माता के गर्भ से सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रियम, गौ मैया के गर्भ से सुंदर बड़े बड़े कान हैं और मनुष्य के समान रूप लेकर के सुंदर गोकर्ण जी का जन्म हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब इधर धुंधली की बहन जो है वो भी गर्भवती थी। तब क्या कहा, उसकी बहन के पास संपत्ति नहीं था, अब आत्मदेव के पास संपत्ति था। तो संपत्ति ला मोर बहनी के लइका खाही सोची, कहते तोर लइका होही ना तेला मोला तय दे दे, तोर लइका मोर लइका काय फर्क है। तो कर पहले ढोंग भी तो करे पड़ी।
अब इधर धुंधली क्या करती थी, अपने गर्भ में पेट में कपड़ा को बांध करके आत्मदेव जी को बुद्धू बना करके दिखाती थी। आत्मदेव तो सरल महाराज थे, वो सोचते थे कि ये चलो भगवान की संत की कृपा हो गई और मेरे घर भी सुंदर बालक का जन्म होगा। अंततो गत्वा क्या हुआ, उसकी बहन का बेटा हुआ, ला करके उसने धुंधली को प्रदान कर दिया। आत्मदेव प्रसन्न हो गए और अब नामकरण की बेलाई। अब तुम्हारो घर सुघर लइका जन्म लेते नाव धरथा कि नहीं धरथा ना, और नाव धरे तो बड़ा सोच के धरे। नाव धर दे गंगा आ कोनो को एक लोटा पानी नहीं दे, वो खतरा। नाव धरे है शांति और करत है क्रांति, वो खतरा। तो नामकरण करने से पहले विचार किया जाए कि नाम कैसा रखा जाए। अब इधर गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी जो हैं सुंदर गौ के गर्भ से जन्म लिए हैं, सुंदर स्वरूप है, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। अब इतनी धुंधली है कहते मोर बेटा, मोर नाम धुंधली, तो मोर बेटा के नाम धुंधकारी, जथा नाम तथा गुण। तो उसका तो अंश नहीं था, आत्मदेव महाराज का अंश नहीं था। देखो जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे। हाँ, तो आत्मदेव जी का तो बालक नहीं था, वो तो उसकी बहन का बेटा था, तो कुबुद्धि वाला था, दुष्ट था। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ने लग गई, इतनी बढ़ने लग गई कि वो अपनी माता को मारता, अपने पिता को मारता। संत आत्मदेव जी जो हैं गंगा के तट में जाकर के रुदन करने लगे, इससे अच्छा तो बालक ही ना होता तो अच्छा था। और गोकर्ण महाराज जो हैं सदाचारी थे, क्यों? क्योंकि वो संत के दिए हुए प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। तो संत का दिया हुआ प्रसाद साधारण नहीं होता है। जब रुदन करने लगे, एक दिन क्या हुआ, जब पुत्र की यातना बढ़ने लग गई धुंधकारी की, तब आत्मदेव जी ने अपने घर को छोड़ करके निकल गए। धुंधकारी को मारा तो धुंधकारी जो है धुंधकारी के ऊपर हाथ उठाया, अपनी माँ के ऊपर धुंधली के ऊपर हाथ उठाया। तब धुंधली भी बहुत दुखी हुई, रुदन करने लगी और दोनों ने अपने अपने स्थान को त्याग करके निकल गए। मृत्यु हो गई। एक दिन गोकर्ण महाराज सोचने लगे कि ये धुंधकारी जो है बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, मुझे भी यहाँ को छोड़ करके चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल के दिन यही विपत्ति मुझ पर भी आ जाएगी। अस्तु गोकर्ण जी ने उस स्थान को छोड़ा और चले गए, और यहीं पर धुंधकारी जो है इतना अत्याचारी हो गया, इतना दुष्ट हो गया कि वेश्यावृत्ति करने लग गया। 4-4, 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखने लग गया। एक दिन वो सारी गणिका जो है, सारी वेश्या जो है सोच करने लग गई कि ये अपने माता पिता का नहीं हुआ तो किसका होगा। अस्तु इसको मार दिया जाए, और मार करके उसी के घर में गड़ा दिया गया। वही धुंधकारी जो है विशालकाय प्रेत बन गया, भूत बन गया, और चारों ओर उसका आतंक फैल गया, कष्ट देने लग गया, परेशान करने लग गया। एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण महाराज को जैसे ही पता चला कि मेरा भ्राता जो है, मेरा भाई जो है भूत बन गया है, तो उसके मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कथा का आयोजन किया। श्री गोकर्ण जी गए हैं, जाकर के पिंडदान किए, मुक्ति नहीं मिली, लौट करके आए तो गांव वालों ने शिकायत किया कि तुम्हारा भाई धुंधकारी जो है पूरे गांव को व्याकुल कर रखा हुआ है। भगवान की कृपा भई, आषाढ़ माह में गोकर्ण जी ने कथा कही, 7 गांठ का बास बनाया था,
धुंधकारी उसी में प्रविष्ट भया। पहले दिन कथा का विश्राम भया, पहले दिन गांठ फटी, निरंतर एक एक दिन एक एक गांठ फटती गई। हमारे जीवन में भी 7 प्रकार के गांठ हैं। जिस दिन हमारे मन में 7 विकारों की गांठ फूट जाएगी, उसी दिन आप और हम इस लोक को छोड़ करके भगवान के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में विकार से रहित हो करके, जिस तरह धुंधकारी को भगवान ने, गोकर्ण ने भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके मुक्त किया, ठीक उसी प्रकार इस कर्माग्राम में भी जितने भी आत्मा भटक रहे हैं, जिनकी भी सदगति नहीं हुई है, भगवती से कामना है कि भगवान सुंदर उनको अपने श्री चरणों में वास दे और भागवत भगवान की कृपा कर्मा गांव में ऐसे बरसे, सबके जीवन में धन हो, धान्य हो, वैभव हो, संपत्ति हो, सदगति हो, सद्विचार हो। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो पिता थे धन्या कृष्ण लोके फला प्रदा। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उसने सुना, कृष्ण लोक की प्राप्ति कराई गई। श्रावण मास के पुनः गोकर्ण जी की कथा करी। जितने श्रोता उतने विमान आए और सब भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किए। इस प्रकार से सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत की सुंदर कथा का महात्म्य का दर्शन कराया। आइए इन्हीं भाव के साथ वाणी को विश्राम। आप कल इसी प्रांगण में भगवान की कथा को सुनने के लिए यत्र तत्र अन्यत्र से जितने भी आपके मित्र मंडली, आपके सह परिवार हैं, सबको लेकर के उपस्थित होइए और भगवान की सुंदर कथा को श्रवण पान करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 3:30 बजे बता दे भाई। हेलो, श्री राधे। कल की कथा जो है ठीक 3:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग अपने अपने काम से निवृत्त होकर आएंगे और सुंदर कथा रस आस्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए एक भजन, उसके पश्चात जो है हम सभी लोग आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान नाम में डुबकी लगाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक भजन, आरती भी सजती रहे तब तक एक भजन पश्चात, क्योंकि समय 10:15 के आसपास हो रहा है आज, तो आइए एक भजन तत्पश्चात पुनः आरती प्रारंभ। सभी कहेंगे, हम हैं तेरे दीवाने, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। आइए, कौन कौन हमारे बिहारी जी के दीवाने हैं, राधे रानी जी के दीवाने हैं, राधा रानी जी के ताली बजाते हुए झूमते हुए बताएं यहाँ पर और कहेंगे, हम हैं तेरे दीवाने, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। 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 तेरे ही हो, तेरे ही, तेरे ही चरणों में श्री राधे जीवन बिताएंगे। हम हैं तेरे
तेरे दीवाने राधे राधे गाएंगे। हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं, हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं, हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं। हम तो तेरे उठन से अपना तन सजाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने राधे राधे गाएंगे। आजा 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 मेरे श्याम चले आजा, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आजा 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 मेरे श्याम चले आजा, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। हाँ, हम तेरा गुण मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। हाँ, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी मिलकर आरती में। एक मिनट सुरेंद्र भाई, कोई भी यजमान ला बजरंग बली ला चंदन टीका लगा के जो भी द्रव्य दक्षिणा प्रदान करा। कल गात रहा आरती दक्षिणा कर ले है ना, दक्षिणा कर ले भाई। आरती भी सजाते रहिए। हरिओम हरिओम। 501 रुपये दक्षिणा कर लिया। नहीं 501 रुपया कर लिया भाई, 501 रुपया। आरती सज गई क्या? आरती जय।
आरती लही शुरू करा। इतनी पूजा होत है, इतनी आरती होत रही। हाँ, आरती में प्रवेश करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। आइए आधे लोग इधर आ जाइए आरती के लिए, जो जो पूजन कर लिए हैं आरती का थाल उठा लेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो रजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत साज्यं च वरति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्येतिमिरापहम्। बोले भागवत भगवान की जय। चलिए चलिए भुवन भैया। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि तेरी बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दास या नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो।
माला जपो साथ खाई कपाल माला बिजले कराई दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जल घुमा देंगे।